प्रशासन बना मूक दर्शक, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट, ना कोई एक्सपायरी डेट। लोगों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़। बसेड़ी कस्बे के साथ साथ संपूर्ण धौलपुर जिले में अपने कारोबार को बढ़ाकर मुनाफा कमाने के लिए अमानक पानी पाउच बेचने वाले सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में लोगों की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। 1 रुपए में बिकने वाले पाउच अब 5 रुपए में 2 बेचे जा रहे हैं। पन्नी में बंद पानी कहने को तो ISI मार्क वाला फिल्टर पानी है, लेकिन हकीकत में यह पानी स्थानीय स्तर पर पैक किया जा रहा है। न एक्सपायरी, न निर्माण की तारीख। बाजार में मिलने वाले अधिकांश पानी पाउच में ना तो पैकिंग तारीख अंकित होती है, ना एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। यह पानी भले ही तत्कालीन रूप से लोगों के कंठ को तो तर कर राहत देने में मददगार साबित हो रहे हैं, लेकिन बाद में न जाने कितनी बीमारियों का कारण बन रही है। यह पानी पाउच खाद्य एवं औषधि विभाग से बिना अनुमति एवं नगरीय प्रशासन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही बेचे जा रहे हैं। इन अधिकांश पाउचों में ना तो वाटर प्लांट का पता लिखा है, ना ही ईमेल पता होता है, फिर भी यह नकली पाउच बाजार में धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। ऐसे पानी के उपयोग से पीलिया, टाइफाइड, एल्माइजर आदि जैसी गंभीर बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। अधिक मुनाफे के लिए बिक्री। ब्रांडेड पानी पाउचों की तुलना में बसेड़ी कस्बे में अमानक स्तर के बने पाउच काफी सस्ते दामों में दुकानदारों को बेचे जाते हैं। इसलिए दुकानदार अपने फायदे के चक्कर में लोगों को दूषित पानी पिलाकर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ब्रांडेड कंपनी के पानी पाउच की पैकिंग में 100 पाउच रहते हैं। यह दुकानदार को 75 से 80 रुपए में मिलते हैं, जबकि नकली पानी पाउच की बोरी जिसमें 100 पाउच होते हैं अधिकतम 40 से 45 रुपए में मिल जाते हैं। पानी के पाउच प्लांट पर मशीन के माध्यम से पैक करके बेचे जाते हैं, लेकिन वर्तमान में बसेड़ी कस्बे में अनेक स्थानों पर घरों में पानी बनाकर बेचा जा रहा है। ISI मार्क का गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है, तभी BIS विभाग इस संबंध में कार्रवाई करता है, जबकि बाजार में अमानक पानी पाउच के संबंध में कार्रवाई का अधिकार प्रशासन व खाद्य और औषधि विभाग के जिम्मे होता है। इसके बावजूद विभाग द्वारा अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाने के चलते कस्बे वासियों को सदैव बीमारियों का डर बना रहता है। यह है पाउच बेचने के नियम। किसी भी कंपनी को पानी के पाउच निर्माण के लिए प्रशासन द्वारा जारी लाइसेंस की जरूरत होती है। वहीं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की अनुमति भी होना आवश्यक है। इसके अलावा पानी के पाउचों को पैकिंग तारीख दी जाती है, जिसमें उस तारीख से निर्धारित समयावधि की भी जानकारी देना अनिवार्य होता है। पैकेट पर नेचुरल, पारंपरिक और शुद्ध निर्माण जैसे शब्द कंपनियों द्वारा मनमाने तरीके से लिखे जा रहे हैं। निर्माता कंपनियां प्रोडक्ट की परिभाषा खुद तैयार कर ऐसे लुभावने शब्द लिखकर ग्राहकों से मनमाने दाम वसूल रही है। FSSAI नई दिल्ली ने कंपनियों पर नकेल कसने के लिए नेचुरल, शुद्ध सहित पारंपरिक परिभाषा तय की है। कोई कंपनी गलत दावा करती है तो उसे 10 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। FSSAI ने नए नियमों के पालन के आदेश संबंधित विभागों को दिए हैं। राजाखेड़ा क्षेत्र में 15 दिन पूर्व हुई लूट का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार एवं राशि बरामद। राजाखेड़ा थाने में दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को पंकज पुत्र राजकुमार जाति ठाकुर निवासी दोपुरा थाना भसेड़ी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को समय करीबन सुबह 10:30 बजे मेरे साथ गांव बीच कापुरा थाना राजाखेड़ा के पास मोटरसाइकिल से आकर अज्ञात 2 व्यक्तियों द्वारा मुझे रोककर फायर किए गए एवं मुझे शराब के ठेके से कलेक्शन किए गए कुल 83,600 रुपए, बैग, मेरा आधार कार्ड छीनकर मोटरसाइकिल से भाग गए, जिस पर थाना राजाखेड़ा ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया, जिस पर थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर CI राजाखेड़ा के नेतृत्व में आरोपियों की तलाश की गई। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने पर समस्त अनुसंधान की जांच करने पर आरोपी ऋषिकेश पुत्र मुनेश जाति ठाकुर उम्र 32 साल निवासी एकटा थाना भसेड़ी, गौरव पुत्र घूरेलाल जाति ठाकुर उम्र 23 साल निवासी एकटा थाना भसेड़ी को दस्तयाब कर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उक्त घटना में आरोपियों का सम्मिलित होना पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल होंडा लीवो रजिस्टर नंबर RJ 11 SJ 9570 गांव छीतापुरा के पास ईंट भट्टे की झुग्गी से बरामद किया गया एवं आरोपियों की इतला पर भी धौलपुर में किराए के मकान से लूटे गए 77,700 भी बरामद किए गए। मुकदमा हजा में टीम में शामिल किए गए थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर, नवीन कुमार, ASI प्रशांत, कांस्टेबल रामदास, कांस्टेबल चरण सिंह, कांस्टेबल का वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल आदि लोग शामिल हैं। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। दिनांक 26/10/24 को मुस्तगिस था पंकज जाति ठाकुर निवासी दोपरा
थाना बसेड़ी का रहने वाला था। यहाँ दारू के ठेके का सेल्समैन था और वो सेल्समैन सभी दारू के ठेकों से पैसे एकत्रित करके और बैंक में जमा कराने जाता था पर डे। तो इसी मामले में ये जो आरोपी हैं, जो हमने अभी गिरफ्तार किया है इन लोगों को, ये लोग भी इसी धंधे में पहले लिप्त थे। इनके साथ पहले काम किया हुआ था इन लोगों का। तो इन लोगों ने प्री प्लानिंग करके, और कोई आपसी रंजिश भी थी, पहले ये इनके साथ ये जो शराब का व्यवसाय है उसमें सेल्समैनी का काम करते थे। तो पूर्व रंजिश को लेते हुए इन लोगों ने दिनांक 26/10/24 को जैसे ही मुस्तगीस 3 ठेकों से जो राशि है शराब की उसको लेकर के और वो बैंक में जमा कराने के लिए मछलिया की साइड में जा रहा था, तो इन्होंने पहले रैकी करी 2 दिन तक लगातार, और रैकी करने के बाद में और एक बाइक लेके और उसको रास्ते में रोक के और फिर इस वारदात को अंजाम दिया है। जैसे ही प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद में उच्च अधिकारियों को निर्देश थे कि प्रथम वरीयता पे लेकर के और इसको मुलजिमों को ट्रेस करो और उनको गिरफ्तार करके और माल की बरामदगी करो। इसी क्रम में मैंने थाने की 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक टीम में मैं खुद भी था, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जो भी तरीके हैं ट्रेसिंग के, वो हमने सारे काम में लिए। उसके बाद में मुखबिर सोर्स जो भी थे, लोकल सोर्स, उनकी भी मदद ली। घटनास्थल का बारीकी से करीब 4 बार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के बाद में करीब 8 दर्जन जो जहां लूट की वारदात हुई है उस रास्ते में और संभावित रास्तों में जहां उनका मूवमेंट था लूट की राशि को लेके जो पलायन किया है उन्होंने, उनकी बारीकी से सीसीटीवी फुटेज देखी, टाइम का ड्यूरेशन मद्देनजर रखते हुए, और इतनी सघन एक्सरसाइज करने के बाद में हमने इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गिरफ्तार वारदात को अंजाम देने वाला एक मुलजिम है, उसका नाम है ऋषि सनोब मुनेश, जाति ठाकुर, उम्र है इसकी 32 साल और ये निवासी है एकटा, जो थाना बसेड़ी में पड़ता है। दूसरा मुलजिम है, उसका नाम गौरव है, उसके पिताजी का नाम घुरेलाल है, उम्र इसकी 23 साल है और जाति से ठाकुर है, और ये भी एकटा PS बसेड़ी का रहने वाला है। इनको कंप्लीट डिटेन करके और बाद तफ्तीश इनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद में माननीय न्यायालय में पेश करके और पुलिस रिमांड पर इनको वापस लिया है। अब भी इनसे वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल वो जब्त की गई है और लूटे हुए पैसे करीब 86,000 के करीब राशि है, वो हमने बरामद की है। और जो असला लेकर के इन्होंने डरा धमका करके और इस वारदात को अंजाम दिया है, वो भी हमने जब्त कर लिया है। और इसके साथ ही इस घटना में और कौन कौन लोग लिप्त हैं, इसके बारे में सघन तफ्तीश है वो जारी है। संपत्ति से संबंधित अपराधों में हमारे उच्च अधिकारी, जिसमें हमारे रेंज IGP श्रीमान राहुल प्रकाश जी, SP सुमित मेहरा जी, एडिशनल SP मनोज जी और हमारे सर्किल के CO राजेश जी, इनके द्वारा इनके निकटतम सुपरविजन में और फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर के हमने इसको ट्रेस किया है वारदात को, और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूटे हुए पैसे और जो असला है उन सबको हमने बरामद किया है। अब इस घटना में और कौन कौन लोग लिप्त हैं या इस आपराधिक षड्यंत्र में और कौन लिप्त हैं, इसके बारे में सघन तफ्तीश है वो जारी है। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, US पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव, वेंशोर, जॉकी, बैन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9571111628 दूसरा मोबाइल नंबर 9571111577
6। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार दिवाली धमाका सबसे पुरानी दुकान मनीष सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर प्रतिदिन अलग अलग। दीपावली के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं एक ही छत के नीचे सभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। नोट, हमारे यहाँ वाइबर, बीपीएल, कैलविनेटर, सैमसंग, हायर एलजी, हेवल्स, वोल्टाज, गोदरेज, उषा, महाराजा, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, PHX, रॉक्सन और अदर ब्रांड आदि का सामान 0 फाइनेंस ब्याज पर उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जिले के अधिकृत विक्रेता मनीष सेल्स, प्रोपराइटर मनोज कुमार जैन, पता नरसिंह रोड, तोप तिराहा, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9352032744। दूसरा मोबाइल नंबर 9414929547। घड़ी सुक्खा कवि सम्मेलन में भोर तक जमी रही श्रोताओं की भीड़, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा पांडाल। कवि विपिन तोमर साहिल ने जब भारत माँ जब 100 आंसू रोती है पंक्तियां पढ़ी तो पूरा पांडाल भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। मौका था उपखंड मुख्यालय के सीमावर्ती गांव गड़ी सुक्खा में किरण पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव समारोह के दौरान आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का। कार्यक्रम के दौरान कवियों ने देशभक्ति गीतों, हास्य और व्यंग्य की रचनाओं से श्रोताओं को देर तक बांधे रखा। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्या अर्पण कर कवयित्री रजिया बेगम के द्वारा शारदे की वंदना से की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष राजपूत सभा भागीरथ सिंह सिकरवार, पूर्व जिला अध्यक्ष विशंभर सिंह परमार, गंभीर सिंह परमार, बाड़ी प्रधान अजय सिंह मलिंगा, PVM स्कूल निदेशक राजवीर सिंह परमार, नरोत्तम सिंह आंगई, मंगल सिंह, AEN श्याम परमार, रजोरा उद्योगपति विनय परमार, शिवशंकर परिहार आदि रहे। माधव सिंह परमार, प्रबंधक किरण पब्लिक स्कूल के द्वारा सभी अतिथियों और कवियों को साफा और माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संचालन कर रहे राष्ट्रीय कवि एवं संयोजक श्यामवीर परमार सेपऊ द्वारा श्रोताओं को हास्य और व्यंग्य एवं विशुद्ध साहित्यिक संचालन से श्रोताओं की वाहवाही लूटी। कवि सुनील त्रिपाठी निराला ने सिंह भवानी तुलजा माता अगर असहाय नहीं होती, कुंवर उदय मारे जाते यदि पन्नाधाय नहीं होती। इस अवसर पर कोमल सिंह परमार, अरविंद सिंह परमार, सागर परमार, भोलू परमार, शिवनाथ परमार सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। राजाखेड़ा में 2 नाबालिग बच्चियों की शादी करने से किया पाबंद। राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 2 में जूली पुत्री संजू उर्फ संजय जाति जाटव निवासी अमरपुर वार्ड नंबर 2 को बाल कल्याण समिति धौलपुर के आदेश अनुसार धौलपुर में ही पेश किया गया, जहां से बच्ची को शादी करने के लिए पाबंद करते हुए बाल कल्याण समिति ने अपने पास रोका। राजाखेड़ा के ग्राम देवखेड़ा में SHO ओवीर सिंह गुजर ने बताया कि नाबालिग बच्ची की सूचना मिली कि ग्राम देवखेड़ा में शिव नारायण पुत्र दाताराम जाति ठाकुर जो कि अपनी नाबालिग बच्ची की शादी 12 तारीख को करने जा रहे हैं, जिस पर वीर सिंह SHO के द्वारा ASI वीरेंद्र सिंह के द्वारा शिव नारायण को बुलाकर के न्यायालय MJM कोर्ट राजाखेड़ा में पेश किया गया, जहां से शिव नारायण को अपनी नाबालिग बच्ची की शादी करने से पाबंद किया गया। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर रेलवे स्टेशन धौलपुर के पास रविवार शाम को 2 सांड अचानक बीच सड़क पर लड़ पड़े। इस दौरान एक सांड खुद को बचाते हुए सीढ़ियों से होते हुए गेस्ट हाउस की छत पर चढ़ गया, जिससे गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप मच गया। सांड को छत पर चढ़ा हुआ देखकर तमाशबीन लोगों की भीड़ जुट गई। 2 सांडों के बीच हो रही लड़ाई के दौरान एक सांड खुद को बचाते हुए सड़क पर बनी सीढ़ियों के सहारे गेस्ट हाउस की छत के ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद गेस्ट हाउस संचालकों ने नगर परिषद को सूचना दी, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी नगर परिषद की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिस पर करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने ही आपसी सहयोग से रस्सा और डंडों की सहायता से सांड को नीचे उतारा। नीचे उतरने के बाद सांड आक्रोशित हो गया और उसने तांडव मचा दिया, जिससे कुछ लोगों को चोटें आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बेसहारा पशुओं की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। बीच सड़क पर आवारा पशुओं की लड़ाई की वजह से कई घंटे तक जाम भी लगा रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आवारा पशुओं के लिए नगर परिषद द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है।
हाईवे पर बने गड्ढे दे रहे हादसों को न्योता, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। यह तस्वीरें हैं NH 130 पर पार्वती पुल और कुम्हेरी की प्याऊ के बीच की, जहां हाईवे पर गहरे गड्ढे होने से राहगीरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन NHAI की ओर से जिम्मेदार एजेंसी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि यहां से रोजाना प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस तरीके से हाईवे में गड्ढे होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार तेज होने की वजह से अचानक गड्ढा होने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा, यह चंबल प्रभा स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन से पूछता है। NHAI और जिम्मेदार एजेंसी को हाईवे पर हो रहे गड्ढों को चिन्हित कर उनकी मरम्मत करें, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से बच सके। सेपऊ से अजीत परिहार की रिपोर्ट। अवैध रूप से शराब ठेका चलाने पर पुलिस की कार्रवाई, एक गिरफ्तार। बसेड़ी थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब का ठेका चलाने की सूचना पर एक दुकान पर छापा मारा। पुलिस को दुकान से अवैध रूप से भारी मात्रा में अंग्रेजी और देसी शराब के साथ बियर की बोतलें मिली। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर शराब बिक्री के 2550 रुपए जब्त किए हैं। बसेड़ी थाना प्रभारी ने ब्रजेश मीणा बताया कि पुलिस को गोटेकापुरा गांव में एक दुकान में अवैध रूप से शराब का ठेका बनाकर शराब बेची जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार के साथ पुलिस की टीम ने गोटेकापुरा गांव में छापामार कार्रवाई की, जहां पुलिस को दुकान में भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी और देसी शराब के साथ बियर की बोतलें मिल गई। पुलिस ने मौके से अवैध रूप से शराब बेचते हुए चंद्रशेखर पुत्र कंचन निवासी गोटेकापुरा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक कार्टन में 25 बियर की कांच बोतलें व कैन, अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 66 क्वार्टर और देसी शराब के 96 क्वार्टर जब्त किए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी अवैध रूप से दुकान में ठेका चलाकर शराब बेच रहा था, जिसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी से अवैध शराब की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। भसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। टक्कर से बाइक सवार बाप बेटे सहित 3 की मौत। केला देवी के दर्शन कर लौट रहे थे आगरा, एक युवक की हेलमेट ने बचाई जान। केला देवी से दर्शन कर लौट रहे बाइक सवार 4 श्रद्धालुओं के अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाप बेटे सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। मामला धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि हादसा शाम करीब 6:30 बजे गांव सुनीपुर से 200 मीटर आगे बाड़ी रोड पर हुआ। हादसे में बाप बेटे सहित 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक युवक की जान हेलमेट पहने होने की वजह से बच गई, जिसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। घटना में घायल हरिराम निवासी आगरा ने बताया कि वह अपने साथ अपने भतीजे अनीस पुत्र रामदास कुशवाहा, छोटू पुत्र राम खिलाड़ी और राम खिलाड़ी पुत्र छेदालाल कुशवाहा को लेकर सुबह केला देवी दर्शन करने गया था, जहां से वापस लौटते एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना में घायल हरिराम निवासी आगरा ने बताया कि वह अपने साथ अपने भतीजे अनीस पुत्र रामदास कुशवाहा, छोटू पुत्र राम खिलाड़ी और राम खिलाड़ी पुत्र छेदालाल कुशवाहा को लेकर सुबह केला देवी दर्शन करने गया था, जहां से वापस लौटते वक्त वाहन ने टक्कर मार दी। नक्सोदा ग्राम पंचायत के सरपंच और सुनीपुर गांव निवासी रामकेश मीणा ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस को मामले की सूचना दी। इसके बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे को लेकर सुनीपुर गांव निवासी हर्षराय मीणा ने बताया कि गांव के पास हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां 4 लोग सड़क पर लहूलुहान हालत में पड़े मिले। कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एक किशोर समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। सभी उत्तर प्रदेश आगरा के रहने वाले हैं। दुर्घटना में इनकी हुई मौत। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार राम खिलाड़ी पुत्र छेदालाल कुशवाहा, उसके पुत्र छोटू पुत्र राम खिलाड़ी कुशवाहा और अनीस पुत्र राजेश कुशवाहा की मौत हुई है। ये सभी आगरा जिले के रहने वाले थे। पुलिस परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।